हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक और एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी निक्की के बारे में, क्योंकि कल दनादन उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी लगाई, लाइव भी आई, बहुत सारे वीडियो भी उन्होंने छापे एक रिएक्शन पे, स्वाति जी पे। और बाकी उनके जो अंधभक्त लोग हैं वो तो गंदगी करते नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो अभी एक दूसरे चैनल पे डाला वैसे ही कमेंट उस पे क्या आ रहा है कि आप लोग उनको परेशान करके ही रहेंगी क्या, आप फालतू का मुद्दा उठा रही है। ये जो साड़ी वाला मुद्दा मैंने उठाया था वो फालतू का मुद्दा था, आप लोग कॉल कीजिएगा। क्या उसमें नहीं लग रहा था कि निक्की उनको टॉन्ट मार रही है? और जब फालतू का ही मुद्दा था, आपके नजर में वो बात इतनी ज्यादा फालतू है, तो फिर आप कमेंट करके क्यों एक्सप्लेन और जस्टिफाई कर रही है चीजों को? आपको तो ऐसे ही बातों को हवा में उड़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप उनको पसंद करती हैं तो आपको लगने लगा कि आपकी जो दीदी जी हैं जिनकी आप अंधभक्ति कर रही हैं उनका सच सामने आ गया। क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा ना कि लोग इस चीज को भी नोटिस करेंगे, लेकिन नोटिस मैंने बहुत पहले कर लिया था, बट मैंने बताया ना, क्योंकि मैं उनको थोड़ा पसंद करती थी इसी वजह से मैंने नहीं बोला उस चीज को। लेकिन अब जो कल उन्होंने गंदगी करी है ना, वो दूसरे के चैनल को गंदगी बोलती हैं, रिएक्शनिस्ट को कि गंदगी करी है। और कल जो उन्होंने गंदगी की है लगातार कम्युनिटी लगा के, वीडियो बना के, लाइव आके, तो उनको भी थोड़ा उनके अकॉर्डिंग जो वो डिजर्व करती हैं उन शब्दों को सुनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो देखते देखते अपना पीओवी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं निक्की की, जो उन्होंने कल एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया स्वाति जी पे, और बहुत अभद्र तरीका से उन्होंने जो लिखा कि दीदी जी सबसे वीडियो बनवाते हुए फिर रही हैं। निक्की, ऐसा वाला एलिगेशन तो आपके ऊपर भी लगा है, अभी तो लग ही रहा है कि एक आपने पीआर खड़ा किया हुआ है जिन्होंने आपके इवेंट में एंकरिंग की थी, ठीक है। सबसे पहले ना मैं एकदम बढ़िया से चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, आप ना इनकी अच्छाइयों को समझिए कि ये मैडम कितनी अच्छी है। देखिए रिएक्शन वीडियो कैसे बनते हैं ना मैडम, कि जब भी कोई मुद्दा होता है ना उस पे हर एक रिएक्शनिस्ट अपना पीओवी रखता है। अगर वो उस इंसान पे वीडियो बनाता है तो, और नहीं भी बनाता है तो कोई भी चीज वो लाइमलाइट में होती है तो लोग उस पे बोलना पसंद करते हैं और बोलते भी हैं। और हम आपकी तरह, ये मैंने हर एक क्रिएटर को बताया है, जब भी वो रिएक्ट करते हैं, हमने जो चैनल बनाया है ना वो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। हम अपना हड़िया कपड़ा, चूल्हा, मेकअप, ज्वेलरी, साड़ी नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो साड़ियां और ज्वेलरी है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारा वो कैटेगरी नहीं है। हम रिएक्शन देते हैं, हम अपनी ज्वेलरी नहीं दिखाते, हम आपकी ज्वेलरी पे बात करते हैं, ठीक है। हम अपनी साड़ी नहीं दिखाते कि हमारे पास क्या है, लेकिन हम आपकी साड़ी की तारीफ जरूर करते हैं, समझी। तो हमारा ये काम है, तो हम तो उस पे बोलेंगे ही। स्वाति जी ने किसी से वीडियो नहीं बनवाया, और क्योंकि स्वाति जी बहुत सभ्य और सिंपल सरल भाषा में अपना रिएक्शन देती हैं तो बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, और मैं भी डेफिनेटली पसंद करती हूँ भाई, अच्छी चीजों को कौन पसंद नहीं करता। तो मुझे लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है तो मैंने अपनी वॉइस रेज की, और ये मेरा हक बनता है और ये मेरी चॉइस भी है। मैंने अपनी मर्जी से चैनल बनाया है और मुझे जब जो सही लगेगा मैं बोलूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, तो उस चीज को मैंने क्लियर किया जो आपने इतना गंदा और इतना भद्दा एलिगेशन स्वाति जी पे लगाया है। दूसरी बात कि आपको याद होगा जब आपकी और आपकी जेठानी जी से एक कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें लप्पू भैया जी कूदे थे, ठीक है, जबकि वो क्रिएटर थे, वो रिएक्शनिस्ट थे भी नहीं, उसके बावजूद वो आपके सपोर्ट में कूदे थे। और उन्होंने जो गंदगी करी थी ना कामनी जी के लिए, उसकी 1% भी हमने नहीं की है, क्योंकि हम आपके लिए उतना गंदा बोल ही नहीं सकते हैं, समझी मैडम। और ऐसा नहीं कि हम आपसे डरते हैं इसलिए नहीं बोलते, नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपके प्यार में नहीं बोल रहे हैं, ये भी गलत है। ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं, या हम आपकी बटरिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं, हम आपके लिए बहुत गंदा बोल नहीं सकते हैं, उसका क्रेडिट आप ही को दूंगी, क्योंकि आपकी वीडियो में उतनी गंदगी उस लेवल की होती नहीं है जिसके लिए हम आपको गंदे तरीके से आपके लिए रिएक्शन वीडियो बनाएं, समझी, इतनी सी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लप्पू भैया जी ने जो आपकी जेठानी पे रिएक्शन दिया था,
वो क्या आपके कहने पे दिया था? मुझे तो लगता है आप ही के कहने पे दिया होगा, क्योंकि लप्पू भैया जी ना तो रिएक्शनिस्ट और उनका कोई मतलब ही नहीं बनता था किसी के फैमिली मुद्दे में कूदने का, और वो तो कूदे, आपने उनको रोका ही नहीं। आज जैसे आप अपनी वॉइस रेज कर रहे हो क्योंकि आपके लिए रिएक्शनिस्ट गलत बोल रहे हैं, तो जब आपका एक फ्रेंड जब आपकी जेठानी के लिए गलत इतना गंदा जब बोल रहा था, उनके हस्बैंड को कितने गंदे और भद्दे शब्द बोले गए थे, तब आप कहाँ थी मैडम? तब आपने उनको क्यों नहीं रोका? ठीक है, तो मतलब ये तो साफ हो गई ना कि अगर स्वाति जी ने हमसे वीडियो बनवाए, इट मीन्स कि लप्पू भैया ने जो कामनी जी पे आप लोगों की कंट्रोवर्सी में रिएक्शन दिए थे वो आपने ही बनवाए थे, आपके हस्बैंड ने, फैमिली ने, जिसने भी बनवाया होगा, बट आप ही लोगों के किया धरा वो था। ये चीज तो आज क्लियर हो गई। बाकी बात किसी ने इनको कमेंट किया था या पता नहीं किसी ने बोला था, तो उसका इन्होंने आंसर दिया कि एक जो आई है नई रिएक्शन की दुनिया में, उनका तो मैं ना तो चैनल देखती हूँ ना मैं नाम लेने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन क्योंकि मुद्दा आया है तो बात करनी जरूरी है। ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अभी भी मेरे ऊपर कंटिन्यूसली रिएक्शन बना रही है क्या, क्योंकि मैं देखती नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अरे गरे नत्थू कैरो को देखूं, मैं सिर्फ क्रिएटर को ही देखती हूँ। तो उनके लिए इन्होंने कहा कि सब कुछ मैं ही करूं क्या? अगर वो वीडियो बना रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें मैं क्या करूं? मैं कहां से आ गई उसमें? तो आप कहां से नहीं आ गई और आप क्या करूं? आपको सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें श्वेता शर्मा के लिए जो बोलना है वो बोलो, तुम्हें स्वाति के लिए बोलना है वो बोलो, लेकिन मेरी जेठानी के लिए नहीं बोलो, क्योंकि हम देवरानी जेठानी हैं, हम बहुत अच्छे बॉन्डिंग में हैं और हम साथ में बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये आप ही का स्टेटमेंट था ना मैडम, लेकिन आपने क्या बोला कि वो कर रही है तो मैं क्या करूं? तो इट मीन्स कि उनसे भी आप ही बनवा रही हैं। कुछ दिन पहले आपने उनका प्रमोशन भी किया था। अच्छा, मुझे एक ऐसे भी कमेंट आए कि स्वाति जी का भी प्रमोशन कामनी जी ने किया था, तो फिर स्वाति जी ने उस चीज को, मैंने बोला कि अच्छा अगर किया है तो फिर गलत किया है, तो स्वाति जी ने उस चीज को क्लियर किया कि नहीं, प्रमोशन नहीं किया था क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो क्योंकि स्वाति जी कामनी को सपोर्ट कर रही थी, तो निक्की बहुत सारे लोगों को वीडियो अपने कम्युनिटी में लगा रही थी जो लोग कामनी के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। तो क्योंकि स्वाति कामनी के सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, तो दैट्स वाई कामनी जी ने अपनी कम्युनिटी में वीडियो लगा दी। कोई हमारा वीडियो लगा दे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनके अंधभक्त हो गए। अभी उनका जब भागवत चल रहा था ना, कामनी जी ने मुझे भी थैंक यू बोला था कि 2-3 लोग हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। एक नाम मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन एक नाम स्वाति जी का था, एक नाम श्वेता शर्मा का भी था, और एक नाम और पता नहीं कोई तो था, किसी के बारे में बोला था। भले मैं वो नहीं करती हूँ कि किसी क्रिएटर ने मेरा नाम लिया तो मैं कट करके वो लगाऊं, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखती हूँ, मेरा ये नेचर है। अब किसी को लगेगा कि ये एटीट्यूड है तो है, और मुझे लगता है कि अगर आप में कुछ बात है तो एटीट्यूड होनी चाहिए। हाँ, भले वो एटीट्यूड गलत जगह पे ना हो। चलो, अब एटीट्यूड वाला टॉपिक आया है, तो एटीट्यूड वाला यूज निक्की ने भी किया है। निक्की कल लाइव आई थी तो किसी ने इनको मैसेज किया कि आप में बहुत एटीट्यूड है, तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ एटीट्यूड होना चाहिए और हर किसी को होना चाहिए, अगर आपके पास ये है वो है फलाना है ढेमकाना है। देखो मैडम, ऐसा है ना कि एटीट्यूड होना चाहिए, बट उसको गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां पे बात रिश्तों की आती है ना, जहां पे बात अपनों की आती है, वहां पे एटीट्यूड नहीं चलते। और रिश्तों को निभाने के लिए थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ देवरानी को ही करने पड़ते, नहीं, जेठानी को भी करने पड़ते हैं। एक जगह पे कामनी जी भी मुझे बहुत गलत लगी है, जो कि मैं डेफिनेटली बोलूंगी, चाहे आप लोगों को जो लगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भागवत जब हुई थी तो बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी और इनकी मदर इन लॉ के लिए भी बहुत गलत चीजें बोली जा रही थी। बट कामनी जी ने, उनके हस्बैंड ने एक्चुअली बोला, बहुत बाद में बोला कि बड़ों के लिए ऐसे मत बोलिए, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, लेकिन बड़ों के लिए ये मत बोलिए, वो मत बोलिए। लेकिन उन्होंने बहुत लेट से बोला, तब तक उनकी माताजी की काफी ट्रोलिंग हो गई थी। और फिर कुछ दिन के बाद तो फिर आप एक ही हो गए ना, फिर आप सासू माँ के साथ हंसी मजाक करती हुई दिखी, तो रिश्तों में थोड़ी बहुत कड़वाहट हो भी जाती है। तो खुद में मैनेज कीजिए। जब सामने वाले को आप मौका दोगे, अपनी वीडियो में वैसी चीजें दिखाओगे, तो फिर ट्रोलिंग बनती है, चाहे किसी की माता हो चाहे किसी के पिता हो। लेकिन हाँ, क्योंकि
बहुत गंदगी नहीं होती तो एक लिमिट में ट्रोलिंग होगी, लेकिन वो होगी, उसको आप भी चाह करके नहीं रोक सकते। और आपको अच्छा बहुत ज्यादा ना ऐसे भी कमेंट आते हैं कि उनका घर तोड़ दोगी क्या, उनका ये कर दोगी क्या, ये कौन से उसको जीने नहीं दोगी। मतलब मेरे या किसी एक के रिएक्शन से वो जीने मरने का उनका नौबत आ जाएगा, और प्लस मेरे रिएक्शन वीडियो से इनके घर टूटेंगे, ऐसा कमेंट भी मेरे वीडियो पे आया है। तो भाई निक्की तो कहते नहीं थकती, उनके रिश्ते इतने महान, उनको आज तक मायके ससुराल वालों से कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, फ्ला फ्ला फ्ला, और उनके हस्बैंड तो उनको क्रेडिट देते थकते ही नहीं। तो इतने स्ट्रॉन्ग रिश्तों में कड़वाहट किसी के रिएक्शन वीडियो से आ जाए तो फिर वो रिश्ता किस काम का। अगर हो सके तो जो भी उनके अंधभक्त हैं वो आंसर कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अनपढ़ वाली बात का आंसर ये कर रही थी ना निक्कू कि हाँ मैं इलिटरेट हूँ, इसीलिए मुझे 1 मिलियन लोग पसंद करते हैं, इसीलिए इंस्टा पे इतने फॉलोअर हैं, इसीलिए मैंने बुटीक भी खोल ली और फलाना फलाना, इसलिए मैं घर को मैनेज करती हूँ, ये वो फलाना निमकाना। तो देखिए ये जो 10 मिलियन और 20 मिलियन और 2 मिलियन 1 मिलियन जितना भी आपका जो भी है वॉटेवर, तो उसमें आपके पढ़ाई लिखाई का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल किया है ना। तो वो बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में ना, बहुत सारे वेल्ले लोग हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है, तो वो बैठ के दिन भर देखते रहते हैं आप जैसे लोगों को, ठीक है। तो इसमें आपका वैसा कुछ योगदान नहीं है कि आप बहुत कुछ महान काम करके यहां तक पहुंची हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात कि जितने भी मिलियन जो भी मिलियन हैं, आप काम क्या करती हैं, वही डेली ब्लॉगिंग करती है ना, जो हर एक महिला हर एक दिन अपने घर में कर रही है, ठीक है। तो ये मिलियन का घमंड जो है वो घमंड मुझे लगता है आई थिंक गलत है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देखिएगा बाजा ब्लॉग को, मतलब एकदम गटर है गटर, लेकिन उसको भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। और मैंने ऐसे बहुत सारे गटर क्रिएटर को देखा है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे गटर, आपको मैं नहीं बोल रही कि आप गटर, आप बहुत अच्छे हो भाई, आप तो एकदम साक्षात देवी का ही रूप हो, लेकिन बहुत सारे गटर लोग भी हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मैंने देखा है। इंस्टा पे मैंने देखा है 2-2, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इंस्टा पे गंदगी कर रहे हैं। तो मिलियंस में फॉलोअर होना ये बहुत आज के टाइम में नॉर्मल हो गया है, कुछ भी ऊट पटांग दिखाओ फॉलोअर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मुझे हरा नहीं सकते, कितना भी कुछ कर लो मुझे हरा नहीं सकते। भाई हमारी आपसे कोई कंपटीशन है ही नहीं, मतलब हराने जिताने की ये नौबत, ये चीज, ये बात आपके दिमाग में भी क्यों आ रही है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं हो रहा है, एक्चुअली चीजों को ना आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिच करके ना खराब कर दिया। अगर आपको इतना ही बुरा लगा था ना, एक नॉर्मल कम्युनिटी लगानी चाहिए थी, थोड़े साफ सुथरे शब्दों में, धमकाते हुए नहीं कि मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरे को मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का चयन आप नहीं करती ना तो शायद चीजें ठीक होती। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने वीडियो में ठीक चीजें भी तो दिखाओ। आप किसी को साड़ी के लिए टॉन्ट मार रहे हो, और ये क्या मानसिकता है भाई, पता नहीं, जो भी है। तो यही सब चीज थी। और ये हर बात में कहती ना कि पता नहीं मुझसे ही लोगों को इतनी जलन क्यों। एक तो भाई ये हर बात में ना जलन वाली चीजें मत यूज किया करो। आपको क्या पता कि आप जिसको बोल रहे हो कि आपसे जल रहे, हो सकता है वो आपसे बेहतर लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे। अब वो रिएक्शनिस्ट है, वो अपना मेकअप अपना झुमका लेके नहीं बैठ सकती ना रिएक्शन देते टाइम। हो सकता है उनकी अर्निंग आपसे भी ज्यादा हो। आप जान रहे हो हर एक रिएक्शनिस्ट को, नहीं जान रहे हो ना। तो जो बातों में आपका घमंड दिख रहा था ना, आपने एटीट्यूड जो बोला, एटीट्यूड होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए, बट उसको गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज मुझे जो समझ में आया, निक्की को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि स्वाति जी ने इनके लिए निगेटिव रिएक्शन दिया, क्योंकि जहां से मैं भी देख रही हूँ ना, स्वाति जी ने इतना गंदा इतना गलत तो कुछ बोला नहीं कि इनको बहुत तकलीफ हो गई। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि स्वाति जी ने कामनी जी की तारीफ करी।
भाई हर किसी का कोई फेवरेट होता है, वो उसको पसंद करती हैं होंगी, वो कामनी जी उनको पसंद आती होंगी। और कामनी जी की सिंप्लिसिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। निकी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जिस शालीनता से वो अपनी बातों को रखती हैं, जैसे उनको भी कुछ लोग शायद निगेटिव कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने अपनी भाभी की साड़ी या पायल कुछ तो किसको किसको दे दी। तो जिस चीज के लिए उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया ना, वो बहुत ही प्यार और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किया। ठीक है, तो इन चीजों को ना लोग एप्रिसिएट करते हैं कि अगर किसी की नेगेटिव थॉट को भी हम अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो एक कायदे से करते हैं। और एक कहावत है ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन आपने वो कायदा बरता नहीं। आप डायरेक्टली इस बात पे आ गए कि लोग आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, तो फिर आप इतने कड़वे कड़वे शब्द लिखोगे तो फिर आपको सुनने को भी वैसे ही शब्द मिलेंगे ना मैडम। और आपकी अच्छाइयां हमने देखी है, आपकी महानता हमने देखी है। मतलब अपने ही मुंह से सिर्फ कहते रहोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे साथ ये है वो है, इसकी नीड ही नहीं थी। जितना आपने अपने आप को एक्सप्लेन किया ना, उसकी बिल्कुल नीड नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि आप क्या हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो दे दीजिएगा प्लीज।